श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चाक्तरस्य भावना न च भवेत् शान्तिरशनान्तस्य कुत सुखम्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चयुक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। न नहीं अस्ति है बुद्धि बुद्धि अयुक्तस्य एकजुट नहीं, न नहीं च तथा अयुक्तस्य एकजुट नहीं भावना मनन न च तथा अभवायतः उन लोगों के लिए जो एकजुट नहीं है, शांति शांति अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ सुखम खुशी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चयुक्तस्य भावना च भवयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। अनुवाद। लेकिन एक अनुशासनहीन व्यक्ति जिसने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, न तो दृढ़ बुद्धि रख सकता है और न ही भगवान पर स्थिर चिंतन कर सकता है। जो व्यक्ति कभी मन को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ता, उसे शांति नहीं मिलती, और जिसके पास शांति नहीं, वह कैसे सुखी रह सकेगा। ये श्लोक पिछले श्लोक का उल्टा बताकर और उसका खंडन करके उसके निष्कर्ष को पुष्ट करता है। पहले श्री कृष्ण ने कहा था, ईश्वर को जानो, शांति जानो। इस कविता में वह कहते हैं, नहीं भगवान अमन नहीं। जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को संयमित करना नहीं सीखा, वह न तो ईश्वर का ध्यान कर सकता है और न ही उसके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। उच्च स्वाद के बिना निम्न स्वाद को त्यागना असंभव हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख के लिए लालायित रहता है, जैसे मधुमक्खी को फूल के रस का त्याग करना असंभव लगता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वनुद्वेष्यति हशिष्यति पंचश्री एव विचिन्तयति कोश गतिर्विरेफेहा हंता हंता नलिनीं गजोच्छाद सूक्ति सुधाकर V56। संस्कृत साहित्य का ये लोकप्रिय श्लोक मधुमक्खी की कहानी से संबंधित है। मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठी उसका रस पी रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, फूल की पंखुड़ियां बंद होने लगी। लेकिन मधुमक्खी अपनी इंद्रियों की वस्तु का आनंद लेने में इतनी आसक्त थी कि उसने उड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, फूल के खिलने में अभी भी समय है, जब तक मैं कर सकूं मुझे कुछ और अमृत चूसने दो। इसी प्रकार हम बुढ़ापे को मृत्यु के निश्चित संकेत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम मधुमक्खी की तरह सांसारिक सुखों का आनंद लेने में ही तल्लीन रहते हैं। इसी बीच अंधेरा हो गया और कमल का फूल बंद हो गया, जिससे मधुमक्खी फंस गई। इसने सोचा, कोई बात नहीं, मुझे आज रात अपने प्यारे फूल के अंदर ही रहने दो। कल सुबह जब इसकी पंखुड़ियां फिर खुलेंगी तो मैं उड़ जाऊंगा। कष्ट भेदो निपुणोपि संग्रही कुंठितो भवति पद्म विभेदे V57। मधुमक्खी में लकड़ी काटने की शक्ति होती है, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को देखिए कि जो मधुमक्खी लकड़ी को काट सकती है, वह कमल की कोमल पंखुड़ियों के अंदर फंसी हुई है। इसी बीच एक हाथी आया और कमल को डंठल से तोड़कर निगल गया। मधुमक्खी कमल सहित हाथी के पेट में चली गई। मधुमक्खी सोच रही थी, मेरा प्रिय कमल कहीं जा रहा है और मैं खुशी खुशी उसके साथ जा रही हूँ। इसके तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार हम मनुष्य भी इंद्रियों की तृप्ति में ही डूबे रहते हैं और संतों के ईश्वर भक्ति में लीन होने के संदेश पर ध्यान नहीं देते। अंततः समय मृत्यु के रूप में हम पर हावी हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इंद्रियों को नियंत्रित करने और भक्ति में संलग्न होने से इनकार करते हैं, वे माया के 3 गुना दुखों से परेशान होते रहते हैं। भौतिक इच्छाएं एक खुजलीदार एक्जिमा की तरह हैं, और जितना अधिक हम उनमें लिप्त होते हैं, वे उतनी ही बदतर होती जाती हैं। भौतिक भोग की स्थिति में हम वास्तव में कैसे खुश रह सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणा हे चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नवमिवांसि। इंद्रियाणा हे चरतम यम मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रजाना वायुर्नवमिवंसि। इंद्रियानाम इंद्रियों का हाय सचमुच चरताम घूमना, यच्चो मन अनुविध्यते निरंतर संलग्न रहता है, तत् वह अस्य उसका हरति ले जाता है, प्रज्ञा बुद्धि वायु वायु नवम नव इव जैसे अंबासी पानी पर। इंद्रियान हे चरतम यम मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नवमिवंसि। अनुवाद।
जैसे तेज हवा पानी में नाव को उसके निर्धारित मार्ग से भटका देती है, वैसे ही इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है बुद्धि को भटका सकती है। कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाहर की ओर मुख वाला बनाया है। परांची खानी व्यात्रिनित स्वयंभू 2.1.1 इसलिए वे स्वचालित रूप से बाहरी दुनिया में अपनी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, और यहाँ तक कि जिन इंद्रियों पर मन केंद्रित होता है उनमें से एक में भी उसे भटकाने की शक्ति होती है। कुरंग मातंग पतंगा ब्रिंग मिनात पंचविरेव पंचेका प्रमादी स कथा न हन्यते यह सेवते पंचविरेव पंच सूक्ति सुधाकर V59। हिरन मधुर ध्वनियों से जुड़े होते हैं। शिकारी मधुर संगीत बजाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उन्हें मार डालता है। मधुमक्खियां सुगंध से जुड़ी होती हैं। जब वे इसका रस चूसते हैं तो रात में फूल बंद हो जाता है और वे उसमें फंस जाते हैं। मछलियां खाने की इच्छा से फंस जाती हैं और मछुआरों का चारा निगल जाती है। कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। वे आग के बहुत करीब आ जाते हैं और जल जाते हैं। हाथियों की कमजोरी स्पर्श की अनुभूति होती है। शिकारी इसका उपयोग नर हाथी को फंसाने के लिए करता है और मादा हाथी को गड्ढे में खींचने के लिए उसे चारे के रूप में उपयोग करता है। मादा को छूने के लिए गड्ढे में प्रवेश करने पर नर हाथी बाहर नहीं निकल पाता और शिकारी द्वारा मार दिया जाता है। ये सभी प्राणी अपनी एक इंद्रिय के द्वारा मृत्यु की ओर खींचे चले आते हैं। तो फिर उस मनुष्य का भाग्य क्या होगा जो 5 इंद्रियों के विषयों का आनंद लेता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को भटकाने में इन इंद्रियों की शक्ति के बारे में चेतावनी देते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।